ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। बंगाल में टीएमसी के अंदर बड़ी टूट का खतरा मंडरा रहा है और यह दावा किया जा रहा है कि 50 के करीब विधायक अलग गुट बना सकते हैं। ममता बनर्जी ने आज आरोप लगाया कि विधायकों को धमकाया जा रहा है। ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि इस बात को समझना भी जरूरी है कि असल में कितने विधायक पाला बदल सकते हैं। विधायकों की वफादारी शिफ्ट होने की वजहों को भी जानना जरूरी है। इस सवाल को भी समझना जरूरी है कि ममता पार्टी को कैसे बचाएंगी। ऐसे में सवाल है कि क्या अब टीएमसी के भविष्य और वजूद पर ही गंभीर सवाल है। टीएमसी विधायकों में जो विद्रोह है उसकी सबसे बड़ी वजह आखिर है क्या? क्या ममता बनर्जी की राजनीति खत्म होने की कगार पर है? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे खास मेहमान। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिपोर्ट देखिए। তৃণমূল কংগ্রেসের এমএলএদের পুলিশ দিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে। লোকাল আইসি এবং এসপিরা ফোন করে বলছেন এবং বাড়িতে পুলিশ পাঠিয়ে রাখছেন। এবং তাদের পরিষ্কার বলা হচ্ছে দল ভাঙুন, অমুক লোকের সাথে গিয়ে যোগাযোগ করুন। दोपहर को करीब 50 तृणमूल कांग्रेस के विधायकों का रूबी के पास एक होटल में मीटिंग हुआ। हम लोग 2/3 मेजॉरिटी हैं, करीब 50 विधायक हम लोग के साथ हैं। हम ही असली तृणमूल हैं। रास्ते पे उतरकर तृणमूल कांग्रेस अभी जनता को फेस करने का स्थिति पे नहीं है। टीएमसी पार्टी है ही नहीं तो कैसे जाएंगे? और जो चोरी कर रहे हैं उसका तो गिरफ्तार हो रहा है। ऐसा कोई चिंता करने का विषय नहीं है। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं के शर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता। एहतशामुल हक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, टीएमसी के नेता हैं। रोहित अग्रवाल आरएलडी के स्पोक्स पर्सन हैं। अजितेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। एहतशामुल हक जी, क्या जहाज डूब रहा है? देखिए प्रत्युष जी, ये जो परिस्थिति सही नहीं लग रही है। ये आपकी बात जो कह रहे हैं ये डूबती ही हुई दिखाई दे रही है। जो परिस्थिति है हम लोगों में, जो आपस में, जो हमारे बीच में, जो हमारे कल 2 एमएलए को निलंबित किया गया और उसके साथ साथ ही समझ लिए एक दिन पहले कोलकाता के एक बड़े होटल में जितने भी 50 तकरीबन ये सुनी जा रही है कि 50 से ज्यादा एमएलए जो है एक साथ में होकर करके अलग तृणमूल बनाने की कोशिश की जा रही है। अब जो परिस्थिति दिख रही है कि ये टूट के कगार पर है। लोगों में बहुत आक्रोश है, बहुत एक दूसरे से समझ लिए कि बहुत ये हो रही है। तो ये परिस्थिति, हालात अच्छे नहीं, कुछ भी हो सकता है। इस पे मैं प्रतिक्रिया मतलब पार्टी टूट रही है, ये आप स्वीकार कर रहे हैं। तो तारीख भी मुकर्रर होगी, आपको जानकारी होगी, आपको भी जानकारी होगी तारीख कब आएगी, जब पता चलेगा कि असली टीएमसी, क्योंकि चर्चा तो अब यही हो रही है ना कि ऋत व्रत अब वही होंगे टीएमसी के सर्वे सर्वा। देखिए अब जो है डिपोजिशन, जिस हिसाब से खबर आ रही है कि कल तक असेंबली में जाकर करके वहां वो डिपोजिशन देंगे। जिसके पास मेजोरिटी रहेगी उसको समझिए कि मान्यता दी जाएगी। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि व्रतो और संदीपन साहा ये समझ लिए इस पूरे को लीड कर रही है और जहां इसके पास में लीड होगी उसी को मान्यता मिलेगी, उसी को तृणमूल का समझ लिया। हमको लग रहा है कि लोगों भी जो है छीन जाने का डर, लोगों भी जो है हमारा जो चिन्ह निशान, चुनाव चिन्ह निशान है, उस पर भी खतरा हो सकता है। नहीं तो ये बताइए कि क्या इसके पीछे बीजेपी है? क्योंकि ममता बनर्जी का यही कहना है कि प्रलोभन दिया जा रहा है, विधायकों को डराया जा रहा है।
ये बात तो कहीं न कहीं बिल्कुल दुरुस्त है ममता बनर्जी जो कह रही है, बिल्कुल, इसलिए कि 4 मई के रिजल्ट के बाद में कोई भी हमारे 80 विधायक समझ लिया अपने अपने इलाके को में रह नहीं रहे हैं। उसकी वजह है कि पुलिस की बहुत डर है और उनको कहा जा रहा है। ये बात जो अभी नेत्री हमारी ममता बनर्जी कह रही है, ये बात स्पष्ट रूप से सही कह रही है कि पुलिस के द्वारा एमएलए लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। के शर्मा कहीं जी, न कहीं के शर्मा जी, टीएमसी के नेता ये स्वीकार कर रहे हैं कि इनकी पार्टी टूट गई। अब ये बता रहे हैं कल या परसों में वो बड़ी ब्रेकिंग आ जाएगी, लेकिन साथ में ये चीजें ऐड ऑन कर रहे हैं कि ये बीजेपी के डर और खौफ की वजह से ऐसा हो रहा है। देखिए प्रत्युष जी, जो परिवारवादी पार्टी होती है, वंशवादी पार्टी होती है, उनका हश्र यही होता है। और ये जितने भी इस देश के अंदर परिवारवादी पार्टियां हैं, वंशवादी पार्टियां हैं, उनका आप यदि एक विचार करें तो आपको पता लगेगा कि वो निश्चित तौर से अब टूटने के ही कगार पे खड़ी है। और जहाँ तक बीजेपी पे आरोप का प्रश्न है तो खुद ना अभी तो कहाँ आरोप लगाएं, किसी न किसी पे तो आरोप लगाना है, क्योंकि अपनी गलती वंशवादी पार्टी संभालती स्वीकारती नहीं है। यदि ये अपनी गलती स्वीकार लेंगे तो इनको नेतृत्व तो छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए वंशवादी नेतृत्व तो अपनी गलतियां नहीं जो है वो स्वीकारता, वो केवल यही आरोप लगाता है। हमारे तो प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से आज आपको बयान चलाना भी चाहिए। असीम घोष जी ने साफ कह दिया वहाँ पर कि भाई हमें तो जो है किसी अन्य तृणमूल कांग्रेस के हम किसी को अपनी पार्टी में लेंगे नहीं। जो भी विधायक हैं वो अपना जाने अपना समझे। तो सच्चाई ये है कि भाजपा का दरवाजा बंद है, भाजपा तो स्वीकारने को तैयार नहीं। ठीक है, आप किसी तृणमूल कांग्रेस के नेता को, विधायक को, सांसद को अपनी पार्टी में नहीं लेंगे, लेकिन अगर ये अलग धड़ा बन जाएगा तो क्या एनडीए में लेंगे? देखिए, अलग धड़ा बनेगा तो वहां पर विपक्ष के रूप में वो हमारे सामने होगा, और अलग धड़ा तो बनने ही बनना है। आप यदि जितने भी वरिष्ठ लोग हैं ममता बनर्जी की पार्टी में, तृणमूल कांग्रेस में, आप उनका बयान सुनिए ना। जो यहाँ पर सबसे वरिष्ठ उनके जो नेता हैं, जो सांसद हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पूरी पार्टी को ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने हाईजैक करके रख लिया और हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को कभी उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया। तो ये बात कौन कह रहा है? ये हम कह रहे हैं? ये तो इनके ही पार्टी के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं। और उनको समझ में आ रहा है कि जिस ढंग से ममता बनर्जी अपना उत्तराधिकारी अभिषेक बनर्जी को बना चुकी थी और अभिषेक बनर्जी मनमानी करने लगे थे, अपनी पार्टी के नेताओं की बातें नहीं सुन रहे थे, उनकी एक कोठरी बन गई थी, उसके अलावा वो किसी से बात, ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे आरोप जो है इन्हीं के लोगों ने लगाए हैं साहब चुनाव हारने के बाद। मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये वंशवादी पार्टी, गलती आपकी पार्टी की, कमजोरी आपकी पार्टी की, और आप सारा ठिकरा बीजेपी के ऊपर आप फोड़ रहे हैं। क्योंकि कुणाल घोष का एक बयान है जिसमें कुणाल घोष ममता बनर्जी से इत्तेफाक नहीं रखते। उनके बयान से ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी की धमकी और वित्तीय प्रलोभन के जरिए तृणमूल विधायकों को तोड़ा जा रहा है। विधायक टीएमसी के कुणाल घोष कुछ और कहते हैं। वो कहते हैं मैं भाजपा को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराता, इसके लिए व्यक्ति खुद जिम्मेदार है क्योंकि वो अवसरवादी है। एक ही पार्टी के अंदर ममता बनर्जी कुछ कह रही हैं और उन्हीं की पार्टी के जो वर्तमान में अभी तक कुणाल घोष टीएमसी में है वही कह रहे हैं कि हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। क्या हो रहा है? देखिए प्रत्युष जी, एक बात मैं कहूंगा, जिस हिसाब से हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल में कहे थे बदला नहीं, हमें बदलाव चाहिए, तो 4 तारीख के बाद में जो परिस्थिति पश्चिम बंगाल का पूरा देश देखा है, लोगों में खौफ हुआ। हमारे तृणमूल के जितने भी नेता थे उनके डर से समझ लिए तोड़फोड़ बहुत रची है। जो जाकर के दोपहर 2 बजे के बाद में भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया था, जो 12 बजे के बाद में भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया था, वो उस तरह का समझ लिए ये मतलब डर और खौफ अपने ही लोगों को कर रहे थे। तो इस वजह कर देखिए, ये ममता बनर्जी कही है, ये बात सही है, लेकिन कहीं न कहीं देखिए हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं जिसका जीता जागता सबूत 4 तारीख को जनता द्वारा, जनादेश द्वारा मिला है। इससे इनकार नहीं है। डामाडोल की स्थिति में आप कहना क्या चाह रहे हैं? बार बार आप समझिए, दर्शक समझ नहीं पा रहे हैं आप हैं किस तरफ। मैं हूं किस तरफ? मैं तृणमूल कांग्रेस का एक सिपाही हूं
मैं आपके सामने में जी न्यूज के माध्यम से मैं प्रत्युष खरे जी का जवाब दे रहा हूँ। जी अभी आप कह रहे हैं कि हमारी गलती, फिर दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बीजेपी का प्रलोभन। देखिए, गलती का मतलब क्या है? हमारी रणनीति में, हमारे 15 साल कार्यकाल में कुछ न कुछ गलती हुई, तब तो हमें अपोजिशन में मिला है। जनता ने हमें अपोजिशन में बैठाया क्यों? हमारी जी बिल्कुल गलती है, ये तो स्पष्ट है। नहीं तो हमारे लिए मैजिक फिगर हो सकती थी। लेकिन आपकी गलती, आप कह रहे हैं कि जनता ने पोजीशन में बैठाया क्यों? तो ये बात आप ममता बनर्जी को क्यों नहीं समझाते? वो तो कहती है कि चुनावी सही तरीके से नहीं हुआ। आप हैं किस तरफ? एहतशामुल जी हैं किस तरफ? हम पार्टी की तरफ है, हम तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। के शर्मा जी, इनकी बात आपको समझ में आ रही है? के शर्मा जी जवाब देंगे। नहीं, मैं केवल इतना कहता हूं प्रत्युष जी, आप शौकत राय जी इनके सबसे सीनियर लीडर हैं, काकोली घोष इनकी सीनियर लीडर है, आप उनके सबके बयान निकालिए। उन्होंने क्या कहा है? वो तो खुद ही कह रहे हैं कि हिंदुओं पर इतना अत्याचार किया, मुस्लिमों का इतना तुष्टीकरण किया इस सरकार ने कि ये तो हाल होना स्वाभाविक था। और मुझे समझ नहीं आ रहा है, टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे हैं भाई 15 साल आपने शासन किया है पश्चिम बंगाल में, और उसी जनता से आपको डर लगने लगा है। वो जनता आपको दौड़ा दौड़ा के क्यों मार रही है? क्यों आपकी वहां की महिलाएं जो है आपके कट कमीशन लेने वालों को घेर रही हैं, वो पार्षदों को? वहां की महिलाएं हैं सर, जिनसे पैसा वसूली होते थे, जिनसे कमीशन होता था, जो सिंडिकेट चला रहे थे। आज वो पैसा लेके खड़े हैं वापस करने के लिए कि हमने जो आवास योजना में जो हमने पैसा आपसे लिया ये वापस ले लो। ये तो सारे वीडियो फुटेज है ना, ये तो वहां की चैनलें चला रही हैं। तो ये डर क्यों है? वहां की जनता से क्यों डरने लगे आप? इसलिए डरने लगे कि 15 साल जो कुकर्म आपने किया, जो वहां की जनता को लूटा खसोटा, जो बलात्कार की घटनाएं हुई, जो महिलाओं पर अत्याचार हुआ, उस पर आप कभी ध्यान नहीं देते थे। आप हंसकर उनका माखौल उड़ाते थे। ममता बनर्जी, वो तस्वीरें भी वायरल हो रही है जो कटमनी वापस किया जा रहा है। किसी से 5,000, किसी से 10,000, किसी से 25,000 रुपए जो वसूले जाते थे, वो सारे पैसे वापस किए जा रहे हैं। मैं विवेक जी आपके पास आ रहा हूं। क्या अधिकारी को बचाने के लिए तो जाकर विवेक जी, क्या बंगाल में महाराष्ट्र मॉडल पार्ट 2 होने वाला है? क्या ऋतव्रत बंगाल के एकनाथ शिंदे बनने वाले हैं? यहाँ बड़ा नहीं, यहाँ बड़ा कंफ्यूजन है साहब। डिबेट किस पे है कि ममता का जो राज्य था वो भ्रष्ट था और उसमें वायलेंस थी, इस पे डिबेट है? या आप डिबेट कर रहे हैं? आज डिबेट इस बात पर है कि क्या टीएमसी टूट जाएगी? विवेक सर, क्या टीएमसी टूट जाएगी? क्या ममता बनर्जी अकेले रह जाएंगी? बिल्कुल टूट रही है, बिल्कुल। देखिए, ये तो बीजेपी का रोल मॉडल है। ये महाराष्ट्र में हमने देखा, शिवसेना के साथ, अजीत पवार के साथ, शरद पवार की पार्टी, ये तो इनका है तरीका, ये तो करते हैं। इस वक्त ये जो हमले हो रहे हैं, मैं ममता का घोर विरोधी हूं। इनका कार्यकाल 15 साल का कोई अच्छा नहीं था, लेकिन इट डजंट जस्टिफाई कि खड़े होकर के दिलीप घोष कहेंगे लॉकआउट लगने वाला है, लॉकआउट। अब ये लॉकआउट है, घर से बाहर मत निकलो। अरे यू आर रनिंग द गवर्नमेंट, यू आर द स्टेट गवर्नमेंट, और आप खड़े होकर के एश्योरेंस देने के बजाय आप कह रहे हैं कि अब पब्लिक आपको पीटेगी इसलिए घर के अंदर बंद हो जाओ। ये कौन सी गवर्नेंस है भाई? ये कौन सी गुड गवर्नेंस है? आपने 60 एमएलए नहीं आए, ममता बनर्जी ने बुलाया, 50 एक होटल में पाए गए साहब। क्यों? पैसा बंट रहा है, ईडी सीबीआई की रेड्स हो रही हैं, पनिश किया जा रहा है, कहा जा रहा है पार्टी को तोड़ो, हमारी तरफ आओ। तृणमूल कांग्रेस हो या ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई एम अ कम्युनिस्ट। लेकिन आप भारत के प्रजातंत्र को कहां लेकर के जा रहे हैं? कहां लेकर के जा रहे हैं आप केंद्र में हैं, आपके पास सेंट्रल की एजेंसीज हैं सारी की सारी। आज आप उस राज्य में सरकार में भी आ गए, इसका मतलब आप बाकी पार्टियों को नेस्तनाबूद करेंगे। 4-4 पार्टियां तोड़ के आपने बना दी महाराष्ट्र में। 2-2 शिवसेनाएं हैं और 2-2 आपकी एनसीपी हैं, और यहां 3-4 तृणमूल कांग्रेस बनेगी। शुभेंदु अधिकारी खुद टीएमसी के इंपोर्टेड नेता हैं इनके। आई मीन, ये जो तरीका है, आप हिंदुस्तान को कहां ले जा रहे हैं? एक नेता है, वो हेलमेट पहन रहा है, उसके सर पे आप अंडे फोड़ रहे हैं। आप ममता बनर्जी को थ्रेटन कर रहे हैं। कल्याण बनर्जी सांसद है, उसका सिर फोड़ा गया। ही इज अ सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इट इज शेमफुल फॉर द बीजेपी एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कि लोकसभा का एक आदमी चुना हुआ कल्याण बनर्जी, उसका सिर फोड़ा जाता है। शर्मिंदगी होनी चाहिए भाजपा को भी और केंद्र में बैठे होम मिनिस्टर को भी। के शर्मा जी, आज बहस बहुत दिलचस्प है, क्योंकि टीएमसी के नेता
को डिफेंड करना था, लेकिन डिफेंड यहां पर लेफ्ट के नेता विवेक जी कर रहे हैं। नहीं प्रत्युष जी, सूप तो सूप, यहाँ छलनी भी बोले। विवेक जी की जो इस समय तड़प है मैं समझ रहा हूं। पूरे देश से साफ हो चुके हैं, जेएनयू के गंगा ढाबा तक बचे हैं, लेकिन इनकी तड़प मुझे देखकर अच्छी लग रही है। इसलिए लग रही है कि ये वही वामपंथ है ना। आज ये मार सिखा रहे हैं। 35 साल शासन किया, लोगों को काट के उसके खून से चावल पका के, कुछ नहीं किया, वो जैसे लोगों को खाना खिलाने, कुछ नहीं किया, मां को खाने के लिए मजबूर किया, नहीं खिलाया। ये वो वामपंथ है जो राजनीतिक हत्याओं के लिए। अब बीच में नहीं, आप विवेक जी, अब बीच में नहीं, अब विवेक आप तमीज सीखिए, तमीज सीखिए, तमीज सीखिए, तमीज सीखिए। विवेक जी अपनी बारे में बोलिएगा। जिस वक्त आप कह रहे थे उन्होंने चुपचाप खामोशी से सुना। मैं यदि तथ्यों से अलग बोलूं प्रत्युष जी, तो आप मुझ पर रोक लगा दीजिएगा। बुद्धदेव भट्टाचार्य ने सदन के अंदर यह स्वीकार किया कि 45,000 से ज्यादा राजनीतिक हत्याएं हुई है इनके समय में, 35 साल के अंदर में। यह बुद्धदेव भट्टाचार्य का पश्चिम बंगाल के विधानसभा में स्वीकारोक्ति है, और यह हमको ज्ञान सिखा रहे हैं यहां पर बैठ के। इनको समझ, ये जो है हिंसा इस देश में राजनीति में पैदा किसने किया सर? ये जनक है उसके, ये वामपंथी, ये जनक है राजनीतिक हिंसा के। केरल में कितनी हिंसा किया इन्होंने, पश्चिम बंगाल में कितनी हिंसा किया, और ये हमको सिखाएंगे। हम आज ये कह रहे हैं कि वहीं पश्चिम बंगाल की जनता आज स्वस्फूर्त खड़ी हुई है। आज वो स्वस्फूर्त जो है तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से अपना हिसाब मांग रही है। मैं हिंसा का कभी समर्थक नहीं हूं, ना हम समर्थन करते, लेकिन जो इतनी बड़ी जनता है वहां की, जिस जनता ने वो दुख भोगा है, मैंने कहा अत्याचार, बलात्कार, ये सारी घटनाओं को वहां की जनता ने भोगा। ममता बनर्जी एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी को बचाने के लिए तो सीना तोड़ के वहां खड़ी हो जाती थी। वहां पर सीबीआई और ईडी के लोगों को पीटा गया तृणमूल कांग्रेस के गुंडों के द्वारा। ठीक है विवेक जी, और आज चुनावी हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी में ममता के साथ ना जाकर के कुछ लोग अलग गुट बना रहे हैं, तो ममता बनर्जी की इतनी साल की राजनीति, उसमें तो वो एक भी वफादार से नहीं बना पाई, कोई उनके साथ खड़ा होना नहीं चाह रहा, क्यों ऐसा? हाँ, शरद पवार भी बेचारे नहीं बना पाए, वरिष्ठ नेता 80 से ऊपर, वो भी नहीं रोक पाए। क्या करें, उनकी सीनियरिटी थोड़ी ना शरद पवार की। उद्धव ठाकरे को तो सीनियर आप मानते ही नहीं है। खैर, ममता बनर्जी क्या है, ये देखिए, ये सब कहानियां हैं। यहाँ पे सरकारी तंत्र, जबरदस्त पैसे और पनिशमेंट का प्रयोग होता है कि ऑपोजिशन को नेस्ता नाबूद करो किसी भी तरीके से और सत्ता में काबिज हो जाओ। आप प्रेशर की राजनीति करते हैं। हम कांग्रेस के खिलाफ भी लड़ते थे सर, हर जगह लड़ी है लेफ्ट कांग्रेस के खिलाफ, लेकिन कांग्रेस में एक अच्छी बात थी, कांग्रेस हार गई तो हार गई, एक्सेप्ट करती थी, और प्रजातंत्र चलता था। वो मेहनत करके फिर आते थे, फिर हारते थे। इसको कहते हैं राजनीति, इसको कहते हैं डेमोक्रेसी। ये जो सरकार आई है 2014 के बाद, ये कहती है हमने फेविकॉल लगा लिया, हम नहीं छोड़ेंगे सत्ता, हम तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, हम केस लगाएंगे। हम, इन्होंने खरीदा ना, उस आदमी को खरीदा ना जो राज्यसभा के लोग जो थे आम आदमी पार्टी के। आप ईडी को भेजते हैं, 3 दिन के बाद वो आदमी भाजपा में, एक दूसरा आता है उसके यहाँ भी ईडी भेजते हैं, वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा पार्टी छोड़ के। ऋतुराज झा को भी लाइएगा स्क्रीन पर। ये क्या, ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे? ऋतुराज झा जी, दिख रहा है ना सबको? ऋतुराज झा जी, सबको दिख रहा है क्या हो रहा है? जी मुझे आश्चर्य, ये चीन के दलाल हमको सिखा रहे हैं। ऋतुराज झा जी, चीन के दलाल हमको इस देश में सभी पार्टियों का डेस्टिनेशन बीजेपी ही क्यों हो रहा है? ऋतुराज झा जी, अभी ताजा जख्म है आपकी पार्टी का। एक बार दोबारा बोलिएगा, शोर में सुनाई नहीं दिया था। मैं ये कह रहा हूं कि सभी पार्टियों का डेस्टिनेशन बीजेपी ही क्यों हो रहा है? सभी पार्टियों का डेस्टिनेशन नहीं है बीजेपी, ये बीजेपी का मॉडस ऑफ ऑपरेंडा है कि भैया किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे ईडी का रेड करो, ठीक है। अब देखिए ना वहां पे क्या हुआ, मित्तल जी पे रेड किया, गुप्ता जी फ्री में आ गए। तो ये इनका स्टाइल है। इन्होंने शिवसेना के साथ यही किया, इन्होंने क्या बोलते हैं एनसीपी के साथ यही किया, इन्होंने आम आदमी पार्टी पे लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जो पे ये प्रयास सफल नहीं हो पा रहा है। ये सेम चीज ममता बनर्जी पे करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये लगातार हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी का यही तरीका है।
अब आप एक बात बताइए, जो नेता इनके पास आ जाता है वो ईमानदार है और जो नहीं आता है उसको ये जेल भेज देते हैं। तो ये पूरे देश के अंदर में इनको कोई काम धाम नहीं करना है, इनको पार्टियां तोड़नी है, इनको लोगों को लड़वाना है, हिंदू को मुसलमान से लड़वाना है, अगड़ा को पिछड़ा से लड़वाना है, जाति के नाम पे दंगे कराना है और पार्टियों के अंदर में टूट करना है। और जो बस इनको पता लग जाए कि कोई आदमी है जिसका कमजोर नफ्स पकड़ के ये तोड़फोड़ कर सकते हैं, ये लोग उस काम पे लग जाते हैं और ये काम ये लगातार करते आए हैं। और सबको ये पता चल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन है जहां पर लोग जाते हैं और वहां पर में वो धुल जाते हैं। आज के तारीख में जेल जाना ईमानदारी का प्रतीक है और भाजपा में जाना बेईमानी का प्रतीक बन गया है। वाह वाह ये जेल की चक्की पीस चुके लोग बोल रहे हैं ये शराब घोटाले के लोग बोल रहे हैं। कभी जाके चेहरा ऐनक में देखो, शराब घोटाले वाले, शराब के भ्रष्टाचार करने वाले आज जो है भागे भागे फिर रहे हैं। ये आपके कुकर्म है। कहां भागे भागे? ये आपके कुकर्म है। आपका तो इसीलिए दिल्ली से उड़ गए हो, दिल्ली से इसीलिए उड़ गए। दिल्ली में नाम लेवा नहीं बचा। अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार गए, अपनी सीट हार गए। अरविंद केजरीवाल नाम ले रहा है तो इसलिए आपको नाम ले रहा है, सबको पता ले रहा है। चाचा जी कहां गायब हो गए? सिसोदिया चाचा समझ नहीं आया, आज समझ गए आपको। इसलिए आपको दिल्ली की जनता ने उखाड़ फेंका क्योंकि आप यहाँ शराब के भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे और शीश महल बना के ये जो आए थे ना आप ईमानदारी का झंडा लेके, ये शीश महल में प्रोफेसर साहब पढ़ने लगा था। बच्चों को क्या पढ़ाते हैं आप? जनता ने आपको सिखाया। अरे फर्जी प्रोफेसर साहब, और दिल्ली में आप बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? दिल्ली में अरे अब तो कोर्ट का फैसला आ गया और सिसोदिया भागा कौन? दिल्ली में जज भाग गया केस छोड़ करके। नहीं दिल्ली में नजर नहीं आते केजरीवाल और सिसोदिया, रोज नजर आते, पंजाब में जाके बैठे हुए हो। की भूमिका ये आपकी सच्चाई है। अजितेश पांडे को भी लाइएगा स्क्रीन पर। अजितेश पांडे जी, जून में इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है। शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 8 जून को उस बैठक में सभी को आना है। कौन कौन सी पार्टियां आ रही हैं? क्या ममता बनर्जी की टीएमसी उस वक्त तक रहेगी, आपको लग रहा है? क्योंकि एहतशामुल हक कह रहे हैं 1-2 दिन में बड़ा खेला हो जाएगा। जैसे पूर्व वक्ताओं ने बताया ना, ये टीएमसी को तोड़ने का काम, एनसीपी को तोड़ने का काम, ये भाजपा का मोडस ऑपरेंडी ये हर जगह हो रहा है और ये पश्चिम बंगाल में भी होने वाला है। के शर्मा जी बड़े जोर आवाज में बोल रहे हैं कि हम किसी को नहीं लेंगे, कोई एमएलए को नहीं लेंगे। तो उनको बोलिए, थोड़ा उसमें उनको शर्म आना चाहिए कि उनके मुख्यमंत्री जो है वो कांग्रेस से आए हुए हैं, टीएमसी से आए हुए हैं। तो पहले बोलिए मुख्यमंत्री को बाहर कर दें। बोलिए जो कैबिनेट ओथ लिया है ना कल, उस 35 मंत्री में 10 ऐसे मंत्री हैं जो टीएमसी और कांग्रेस से आए हुए हैं। तो बोलिए वो कैबिनेट तोड़ दें। तो इनको थोड़ा जो है देश को गुमराह करने का काम कम करना चाहिए और शर्म आनी चाहिए अपने आप में। या बाद में बात करिएगा के शर्मा जी, बहुत गुमराह करने का काम आपने कर लिया है। और इंडिया गठबंधन में हिस्सेदार रही है टीएमसी पार्टी और खाता खुला है 2 सीट में खाता खुला है इस बार। पिछली बार 0 खड़े थे, 0 में खड़े थे, जीरो में खड़े थे, 0 शून्य थे यार। पश्चिम बंगाल में शून्य थे 2016 ये मानिए कि आपको 50 साल से सत्ता से बाहर रखा है। 208 का फासला तय किया है। आपको 50 साल से सत्ता से बाहर रखा है पश्चिम बंगाल में। नहीं आता है, नाम लेने वाला नहीं है वहाँ। अब अच्छे हो गए नीतीश कुमार, वहाँ नाम लेने वाला नहीं है। परिवार राजनीतिक अर्थी उठाने के लिए भी 4 लोग लगते हैं। बोलने का हिम्मत है जैसा को राजनीतिक अर्थी उठाने के लिए भी 4 लोग लगते हैं। चैंपियन बनाती है राजनीतिक अर्थी उठाने के लिए 4 लोग लगते हैं। 2 ही लोग हैं, 2 लोग हैं अभी 2 लोग और ढूंढो। इतना हिम्मत ही नहीं है। 2 लोग और ढूंढ के लाओ। पश्चिम बंगाल में नेताओं को दौड़ा के मारा जा रहा है ना। जिस दिन सत्ता से जाइएगा, आप जैसे जितने प्रवक्ता हैं 15 साल इसी तरह मिलाप किए, नफरत फैलाने का काम किए हैं, भारत का जो फैब्रिक है 15 साल मिलाप कीजिए, काम किए हैं। 12 साल से केंद्र से बाहर है, 50 साल से पश्चिम बंगाल करिए। 2029 में जब साफ होइएगा ना तो आना होगा हमें। रोहित अग्रवाल को भी लाइएगा स्क्रीन पर। मत घबराइए रोहित अग्रवाल, ये जो भगदड़ मची है टीएमसी के अंदर, ये भगदड़ खुद से मची है या मचवाई गई है? मचवाई गई है सर। रोहित अग्रवाल जी, रोहित अग्रवाल जी आवाज आ रही है? प्रत्युष जी, स्थिति बिल्कुल पूरी तरीके से
हाँ हाँ, आ रही है। प्रत्युष जी, स्थिति बिल्कुल पूरी तरीके से साफ है। जब भ्रष्टाचार का पाप का घड़ा भर जाता है तो इसी तरीके से फूटता है। आज जनता भी इनको मार रही है सड़कों पे। आज इनके खुद के पार्टी के नेता बता रहे हैं कि ये भ्रष्ट लोग हैं। उसके बाद फिर ये कहते हैं कि सीबीआई, ईडी। अरे भाई साहब, आप एक काम करो, आप ही लिस्ट दे दो आपके यहाँ कौन कौन भ्रष्टाचारी हैं, तो हम उनको जेल ही भेज देते हैं। तो आपकी जो दर्द है कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, वो दर्द भी आपका दूर हो जाएगा, क्योंकि आप ही लिस्ट दे दो। जब आपकी पार्टी छोड़ के जाए तो वो व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है, जब तक आपकी पार्टी में रहे तब तक वो व्यक्ति पूरी तरीके से साधु संत रहता है। तो ये किस तरीके का आपका नैरेटिव है? अभी आम आदमी पार्टी वाले कह रहे थे हमारी पार्टी नहीं टूटी है, 70% लोग राज्यसभा के इनको छोड़ के चले गए कि ये किसी महिला सांसद को घर में बुला के मारा, मतलब राघव चड्ढा की आंख फोड़ डाली, इतना मारा उसे। गुंडाई इतनी स्थिति है, गुंडाई की ये स्थिति है कि सांसदों को मार रहे हैं पटक पटक के, शीश महल बना रहे हैं, दारू बेच के सरकार चला रहे हैं, और यहां पे बैठ के ज्ञान बांट रहे हैं। अरे यहां पे बैठ के ज्ञान बांटते हैं। आम आदमी पार्टी से बेशरम पार्टी तो मुझे आज तक उन देश के इतिहास में आम आदमी पार्टी से ज्यादा बेशरम पार्टी नहीं जाने के बाद टीएमसी पे डिबेट है, तो मैं आपको बता दूं एक तरफा चुनाव के लिए शुरुआत है। और आपको ये समझना पड़ेगा, जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री टीएमसी से आया है, ममता बनर्जी कहां से आई है? वो तो स्वयं कांग्रेस से आई है। ममता बनर्जी तो स्वयं कांग्रेस से आई है। दीजिए भाई, आम आदमी पार्टी वालों को तो बोलने का हक उस दिन खो दिया था जिस दिन युवाओं को शराब के नशे में ढकेलने का काम किया था। उड़ता हुआ पंजाब आज भी उड़ रहा है, और ये आए थे राजनीति बदलने, परंतु क्या स्थिति इन्होंने क्रिएट कर दी राजनीति की, ये पूरा देश जानता है। अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार आज दीवारों पे दिखाई पड़ता है, सड़कों पे दिखाई पड़ता है। मनीष सिसोदिया का भ्रष्टाचार आज घर घर में चर्चा का विषय है। संजय सिंह का भ्रष्टाचार घर घर में चर्चा का विषय है, और खुद ही अपने आप को सर्टिफिकेट दे देते हैं, मैं कट्टर ईमानदार हूं। अरे वो दिन दूर नहीं है जब जेल के पीछे की चक्कियों में आप ही दिखाई पड़ेंगे, आम आदमी पार्टी वाले, इसके अलावा कोई नहीं दिखाई पड़ेगा। मुंह पे मुखौटा ओढ़ ओढ़ के कब तक आप देश की जनता को गुमराह करेंगे? देश की जनता देखेगी। जो इंडिया ब्लॉक की बैठक होने वाली है, क्या आम आदमी पार्टी उसमें जा रही है? उस बैठक में शामिल होगी? बर्बाद करने का काम किया है। ऐसा मुख्यमंत्री पंजाब को आपने दिया, खुद नशे की चपेट के अंदर है। आपको शर्म आनी चाहिए। रोहित जी, मेरा सवाल ऋतुराज जी से था। प्रत्युष जी, इन्होंने कहा पंजाब के 6 सांसद चले गए। अरे उन सांसदों के धोखा देने के बाद पंजाब की जनता ने करारा जवाब दिया है। एक तरफा साथ गए हैं, साथ अभी भी नशे में हो क्या? नशा नहीं उतर रहा है आम आदमी पार्टी का। स्थिति देखिए, ये इनको ये भी नहीं पता है कि इनके कितने सांसद चले गए। अरे महाराज सुन लो, 6 सांसद पंजाब के हैं, 1 दिल्ली के हैं। इसलिए मैंने कहा 6 सांसद पंजाब के जाने के बाद भी एक तरफा आम आदमी पार्टी जीती है, और भारतीय जनता पार्टी 1300 सीट पे लड़ी थी, 1200 पे जमानत जब्त करा लिया। बड़े आए थे पंजाब में सरकार बनाने के लिए। तो पंजाब के लोग, अरे भाई, बंगाल के अंदर भी 10 साल लगे हैं एनडीए को सरकार बनाने में, और पंजाब में भी आप चिंता मत करिए, अगले चुनाव में पंजाब में आपको जनता बताने जा रही है। मैं ऋतुराज जी फिर से सवाल दोहरा रहा हूं, क्या आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने जा रही है? नहीं, जनता आपको जवाब देगी। जिस तरीके की दिल्ली की जनता ने आपको जवाब दिया, पंजाब की जनता भी आपको जवाब देने का काम करेगी। किसी भी मीटिंग में शामिल होने नहीं जा रही है, क्योंकि हम इंडिया गठबंधन में नहीं है। इस बात को स्पष्ट रूप से बहुत पहले कह दिया गया है। आम आदमी पार्टी किसी भी इंडिया गठबंधन के मीटिंग में बिल्कुल शामिल नहीं होगी। आम आदमी पार्टी वैकल्पिक राजनीति देने के लिए जनता को प्रतिबद्ध है, और वो हम देखे रहेंगे। भाजपा से डरेंगे नहीं, लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। इनके ईडी, सीबीआई दमनकारी नीतियों से लड़ेंगे। अजितेश जी, तो फिर ये जो विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश है, वो कहां से फिर सफल हो पाएगी? युक्त होके आप ईडी सीबीआई से नहीं लड़ पाओगे, क्योंकि आप लोग खुद ही कह रहे हो ना कि हमको ईडी सीबीआई से डर लगता है। आम आदमी पार्टी तो आपके इंडिया ब्लॉक के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रही है, बोली जरूरत ही नहीं है, हम वैकल्पिक राजनीति की तरफ जा रहे हैं। अजितेश जी, पार्टी को जो है, अजितेश जी को और ऋतुराज जी को रखिएगा साथ बारे में, या कोई भी छोटे मोटे जो दल हैं जो एक राज्य और 2 राज्यों में राजनीति करते हैं, उनसे जो है इंडिया गठबंधन चलने वाली नहीं है। इंडिया गठबंधन का मुख्य 6 राज्यों में है हम, नेतृत्व जो है वो कांग्रेस करती है। अरे दिल्ली में हम हैं, पंजाब में हम हैं, गुजरात में हम हैं, गोवा में हम हैं, कश्मीर में हम हैं। कहाँ कह रहे हो 1-2 राज्य भाई?
अरे 5 राज्यों में तो विधायक है हमारे, सरकार है हमारी। अरे रुक जाइए अरे रुको ऐसा कैसे बोल रहे हो? 1-2 राज्य में है। अरे कश्मीर से लेकर के, पंजाब से लेकर के, दिल्ली से लेकर के, गुजरात से लेकर के गोवा तक आम आदमी पार्टी के विधायक है। विधायक राष्ट्रीय पार्टी है हम लोग। विधायक है 4 विधायक लेके चलाते रहते हैं, आरएलडी पार्टी की तरह है आप लोग भी। कहीं है नहीं, पार्टी विधायक हमारे 4। विवेक जी को भी लाइएगा स्क्रीन पर, एक साथ तीनों को रखिएगा। विवेक जी, गौरव अगर संभव हो तो एक साथ तीनों को रखिएगा स्क्रीन पर। विवेक जी मतलब विपक्ष कह रहा है कि हमें एकजुट होकर के बीजेपी के खिलाफ लड़ना है, आवाज उठानी है। यहाँ तो विपक्ष बिखरा हुआ नजर आ रहा है। कहाँ पे हो तुम? आम आदमी पार्टी का अलग सुर है, कांग्रेस का अलग सुर है, पता नहीं लेफ्ट का क्या सुर है। 2 राज्यों में बचे हो, वो भी सब नहीं साथ में आना, उसको जो है इनको जरा चुप कराइए, आवाज नहीं आ रही। देखिए मैं बताता हूं आपको प्रत्युष जी, इंडिया अलायंस लोकसभा के लिए बड़ा हुआ है गठबंधन था। इंडिया अलायंस अभी भी खड़ा हुआ है। कुछ राज्यों में घटक दल आपस में जरूर लड़े हैं। केरल में हम भी लड़े कांग्रेस से, डीएमके के कुछ डिफरेंसेस हैं तमिलनाडु में कांग्रेस के साथ, ये चीजें जरूर हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की मुख्तलिफ राय हैं पंजाब के अंदर, लेकिन आप देखेंगे कि लोकसभा के आते आते डिफरेंसेस आयरन आउट होंगे, करने पड़ेंगे अगर बीजेपी को हराना है। हम कांग्रेस से, लेकिन अभी तो इसी वक्त डिबेट में डिफरेंसेस नजर आ रही है। कांग्रेस से 8 तारीख को बैठक होनी है इंडिया गठबंधन। ये सुने सर, सबकी अपनी ढपली अपना राग है। बात नहीं, अभी आम आदमी तो फिर बीजेपी को कैसे पटखनी दीजिए? 2004 में वो गलती ना करें यहाँ पे लोग कैलकुलेशन में, पॉलिटिकल पंडित, जो 2004 में करी थी। 2004 में वाजपेयी की यही गलती थी। लेफ्ट लड़ा था कांग्रेस के साथ, केरल में भी लड़ा था, त्रिपुरा में भी लड़ा था, बंगाल में भी लड़ा था। लेकिन 2004 के बाद 65 मेंबर पार्लियामेंट्स ने यूपीए की सरकार को समर्थन देकर के केंद्र में खड़ा किया था। बीजेपी पहला बड़ा दुश्मन है हमारा। हम राज्यों में जरूर लड़ रहे हैं। यहां पे शराब 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 रोहित बोल रहे हैं। मैं रोहित साहब से एक बात बोलता हूं, रोहित अग्रवाल, आपकी पार्टी एनडीए के अंदर है, आपको शराब से समस्या है, आप देश के अंदर शराब की कंपनियां बंद कराइए। और अगर आप नहीं बंद करा रहे हैं तो किसी पार्टी, चाहे आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल हो, लांछन लगाने की आपको जरूरत नहीं है। सरकार ने एक बोतल पे दूसरी बोतल फ्री देने का काम नहीं किया है। हमारी सरकार ने एक्साइज पॉलिसी को बदल के शराब के ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने का काम नहीं किया है। हमारी पार्टी ने शराब के ठेकेदारों से चंदा लेने का काम नहीं किया है। विवेक जी समझ लीजिए, हिम्मत ना नहीं तो है। एनडीए ने ये किया है और ना किसी और ने इतिहास में किया है। ये काम आम आदमी पार्टी ने किया है। और पहले विवेक जी आप अपना स्टैंड तो क्लियर करिए, आप इंडिया गठबंधन में कि आम आदमी पार्टी के साथ हैं? अरे भाई, आप आम आदमी पार्टी के साथ है कि इंडिया गठबंधन में है? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं हम इंडिया गठबंधन की बैठक में जाएंगे नहीं। आप आम आदमी पार्टी की पैरवी कर रहे हैं यहाँ पे। तो असल में लेफ्ट का क्या एजेंडा है? पहले तो लेफ्ट क्लियर करे ना कि वो इंडिया गठबंधन के साथ है या अकेले लड़ेगा। बड़ी अच्छी बात है। क्या बात करते हैं शराब की? लेफ्ट वाले बात करेंगे अब शराब की। अगर आम आदमी पार्टी सिर्फ शराब के कारोबार से इस देश के अंदर दलाली करने का काम किया है ना। कोई दलाली नहीं है, बेकार की बातें बंद करिए और शराब कंपनियां पहले बंद कराइए देश में, उसके बाद आपका शामोलक जी, ये जो आप कह रहे हैं कि पार्टी के विधायकों की 50 से ज्यादा विधायकों की एक होटल के अंदर बैठक हुई है, तो ये स्पीकर को जाकर ये दावा कब ठोकने वाले हैं विधायक? पंजाब के एहतशामुल्लाह जी, आपने युवाओं की कर दी है वो पूरे। देखिए, बहुत जल्दी जो परिस्थिति है, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली, 2-1 दिन के अंदर में जो बात चल रही थी, 2 दिन के अंदर में जाकर के स्पीकर को पूरे लिस्ट सौंपेंगे कि हमारे पास में कितना बहुमत है, कितने हमारे पास में मेंबर है। वो 2 दिन के अंदर सूत्रों के हवाले से खबर आया है, जिस हिसाब से कि ये लोग सौंपेगी स्पीकर को। तो जो सांसद है, खबर तो ये भी है कि लगभग 20 के आसपास सांसद बीजेपी के संपर्क में है। देखिए, बहुत सारी बातें सामने आ रही है जब से 4 मई के बाद। देखिए, लेकिन एक बात हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इतना जल्दी, मतलब इतना घबराहट क्यों है जो हमारे एमपी हो या विधायक हो। अरे, जनता जब जनादेश दिया है आपको विपक्ष में बैठने का, तो सत्ता ही में बने रहने के लिए तक क्यों ये कर रहे हैं?
ये कहीं न कहीं समझ लीजिए इस तरह के लोग सेल्फिश लोग होते ये हैं। तो बेहतर आप ही जो बता पाएंगे कहीं- एहतशामुल हक जी की क्यों ऐसा कर रहे हैं वो। मैं तो बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इतना जल्दबाजी किस बात की कि 20 MP का भी क्या हो सकता है या MLA की क्या हो सकता है, उनसे राब्ता करने की भारतीय जनता पार्टी क्या जनता के आक्रोश को वो सह नहीं पा रहे हैं? बिल्कुल, इससे साफ जाहिर होता है कि हम जो है हमेशा सत्ते में बने रहने की कोशिश करेंगे, विपक्ष में बने रहने की कोशिश नहीं करेंगे, ये साफ दिख रहा है। अरे जनता ने जब चुना है आपको कि आप विपरीत में बैठिए, आप विपक्ष में बैठिए, लेकिन क्या है ये अपना फायदे के लिए, सिर्फ अपना फायदे के लिए और अपने से बचने के लिए भी इस तरह का बात सामने आ रही है, जो साफ लफ्जों में हम कह रहे हैं। ये कहीं न लेकिन कहीं बीजेपी तो ले ही नहीं रही, आप कह रहे हैं कि सत्ता में जाने के लिए। कौन सा बीजेपी वहां पर प्रसाद बांट रही है इनको कि आओ प्रसाद लो? बात प्रत्युष जी ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मतलब सिस्टम में वो कामयाब हो गए। हमारा मतलब भारतीय जनता पार्टी का सपना है कि टीएमसी को तोड़ना, वो तोड़ दिए, वो 2 ग्रुप बांट दिए हैं, वो समझिए वो संचल हो गए। लेकिन ये तो हम लोगों को समझना चाहिए, हम लोगों के अंदर कमी तो है। मतलब आपके जिसका जितने भी फायदा विधायक थे बहुत ही मासूम बच्चे थे, टॉफी दिखा दिखा के, लॉलीपॉप दिखा के फुसला किधर ले आए? बच्चे प्रत्युष जी, ये बच्चे वाली बात नहीं, ये अपना फायदे के लिए सारे लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। के शर्मा जी, मतलब जो इनके कहने का मतलब है कि बहुत स्मार्टली आप लोगों ने ये खेल खेला, बीजेपी में विलय भी नहीं हुआ और पार्टी भी टूट गई। देखिए, मैं सभी लोगों का प्रश्नों का जवाब दे देता हूँ। मैंने जो लाइन पहले बोली प्रत्युष जी कि परिवारवादी पार्टी, वंशवादी पार्टियों का यही हश्र है। आप कांग्रेस ही देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी में कौन बचा है? एक राहुल का गांधी खानदान और कुछ उसके चाटुकार, OSD, PA, यही सब नेता बचे हैं कांग्रेस में। बाकी जो अच्छे नेता थे, मैं एक संख्या बताता हूं, आपको जानकर आश्चर्य होगा। कांग्रेस पार्टी के 7 पूर्व मुख्यमंत्री, 266 लगभग यूपीए, 266 इनके सांसद यूपीए सरकार के समय के, और लगभग 28 मंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री जो यूपीए सरकार में थे, वो पार्टी छोड़ गए कांग्रेस पार्टी। क्यों छोड़े? यही राहुल गांधी के असफल नेतृत्व के कारण से, यही गांधी खानदान की चाटुकारिता वो नहीं कर पा रहे थे। उसी तरह का हालात बंगला जो है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ होने वाला, और वही हो रहा है। ये 50 लोग ऐसे अलग नहीं हो रहे हैं। वो जो ममता बनर्जी की जबरदस्ती है, जोर जबरदस्ती है, ये उसके अगेंस्ट है। और यही हाल आम आदमी पार्टी का है। आम आदमी पार्टी के जितने संस्थापक सदस्य थे, आज कोई है? योगेंद्र यादव हैं, शांति भूषण है, अभिषेक हैं, कुमार विश्वास हैं, ये सब कहां गए? प्रोफेसर आनंद, ये सब कहां गए? जितेश पांडे कुछ कहना चाहते हैं? आज एक बात मात्र कहता हूं। आज आम आदमी पार्टी की ये हालत है, केवल ये शराब घोटाले भी नहीं फंसे हैं, बल्कि ये शराबी नेताओं के चक्कर में फंसे। जितेश पांडे, और ये आरोप हम नहीं लगा रहे, कांग्रेस पार्टी लगा रही है। पंजाब के अंदर भगवत मान पर कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि शराब पी के आ रहे हैं। कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है? ये परिवारवादी नहीं होता। परिभाषा सीख के आओ, कौन है? परिभाषा सीख के आओ, परिभाषा सीख के आओ। इसी गलतफहमी में चले गए। पार्टी में नहीं लेने का जो बात है, इसी गलतफहमी में चले गए भैया। निकालिए पार्टी से बाहर। मोदी जी 2017 में आके ना बड़ा बड़ा वीडियो और भाषण देके दिखाए थे कि ऐसे शुभेंदु अधिकारी पैसा लेते हैं। नारदा ईडी सीबीआई केस किए थे आप लोग उनके ऊपर, और आज वही आपके पार्टी को नेतृत्व दे रहे हैं। ये दर्शाता है कि बीजेपी के पास ईडी सीबीआई के अलावा ना नेता है ना कार्यकर्ता है। इसीलिए आप लोगों को जो है नेता और कार्यकर्ता। चलिए, हमारे साथ इस वक्त रिजू दत्ता जुड़ चुके हैं, टीएमसी के निलंबित नेता हैं। रिजू दत्ता जी, क्या टीएमसी टूट रही है और नई टीएमसी का गठन कब हो रहा है? देखिए, मैंने कल एक चैनल पे जो बात बोला था वो अभी सच हो गया है कि तृणमूल कांग्रेस के अंदर आज जब दीदी खुद धरने पे बैठी है तो वहां पर 78 विधायक, दोनों को तो उन्होंने निकाल दिया पार्टी से और बाकी रहे 78, उसमें से सिर्फ 6 वहां पर मौजूद थे। 6। तो जो बात मैंने कही थी वही अभी हो रहा है। धीरे धीरे शायद कल कागज जमा करेंगे, क्योंकि आज विधानसभा के स्पीकर मौजूद नहीं थे। एक तृणमूल कांग्रेस के करीब 50 से 55 विधायक,
जो आईपैक से गुस्से में है, जो अभिषेक बनर्जी से गुस्से में है। मुझे जितना पता चला है उनका दीदी से कोई मतभेद नहीं है, सारा गुस्सा उनका अभिषेक बनर्जी और आईपैक के ऊपर है। वो तृणमूल से निकल के एक नई तृणमूल का गठन करना चाहते हैं और एंटी डिफेक्शन लॉ से बचने के लिए कम से कम 53 विधायकों का जरूरत है। उसमें नेता प्रतिपक्ष वो ऋतुब्रतो बंदोपाध्याय जी को बनाना चाहते हैं और आने वाले दिन में वो तृणमूल कांग्रेस के जो सिंबल है वो सिंबल पे भी वो अपना हक जताने की कोशिश करेंगे इलेक्शन कमीशन के सामने। यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी से ये ऋतव्रत की टीएमसी हो जाएगी? नहीं, ऋतव्रत की टीएमसी की क्या टीएमसी वो मुझे नहीं पता, बट ये इनका नाम शायद इन सबको लीड कौन कर रहा है? इनको लीड कौन कर रहा है? फिलहाल तो ऋतुब्रतो बंदोपाध्याय जी और संदीपन साहा जी, जो 2 विधायकों को निकासित किया गया है तृणमूल कांग्रेस से। ओके, तो आप नई टीएमसी के साथ हैं? आप नहीं, मैं किसी के साथ नहीं हूं। ये तो आपके चैनल का बड़प्पन है, मुझे बुला लिया है। मैं टीएमसी से सस्पेंड किया गया हूं, बट निकासित नहीं किया गया। आप टीएमसी से सस्पेंडेड है, वो ठीक है, वो बात सही है। आप कह रहे हैं जो नई टीएमसी बनने वाली है, ऋतव्रता आप जिसको लीड कर रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं, आप उस धड़े के साथ हैं? नहीं, मैं नहीं हूं। मैं हाथ जोड़ के चैनल पे बोल रहा हूं, मैं अभी किसी राजनीति के साथ नहीं हूं। 13-14 साल अपना जान देके मैंने तृणमूल कांग्रेस किया है। उसके बाद अभी 3-4 महीने में आराम से हूं, बाद में देखेंगे। राजनीति का लड़का हूं, राजनीति करूंगा, बट आगे क्या होता है वो समय बताएगा। ठीक है, ये तो आपने विधायकों की संख्या बता दी कि लगभग 55 के आसपास विधायक। आप कह रहे हैं कि कल हो सकता है स्पीकर के पास जाए वो? स्पीकर आज थे नहीं, कल स्पीकर आएंगे। यानी कल बड़ी ब्रेकिंग आ रही है जिसके बारे में आज जानकारी रिजु में दे रहे हैं? हो सकता है कल बंगाल में बहुत बड़ा घटनाक्रम होने वाला है। यह बताइए कि क्या 20 सांसद टीएमसी के, क्या वो बीजेपी के संपर्क में? आपके पास जानकारी होगी? देखिए, मैंने तो बहुत पहले से सब चैनल में ये बोल रहा हूं कि जो 9 मई को दीदी के घर में बैठ के रविंद्र संगीत सुन रहे थे, वो सबने बीजेपी के पास पेंसिल बुकिंग करा के रखा हुआ है। अब बात यह है कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, 21 राज्यों में उनकी सरकार है, 208 का मैंडेट उनको मिला है। उनको ना विधायक की जरूरत है, ना सांसद की जरूरत है, ना रिजू दत्ता की जरूरत है, ना किसी की जरूरत है। अब बात यह होता है कि बीजेपी क्या करेगी, बट बीजेपी क्या करेगी नहीं करेगी वो तो समय बताएगा। बट मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर दरवाजा वो खोल दे तो मंदिर में लाइन लग जाएगी। बड़ी बात कह रहे हैं आप, कह रहे हैं दरवाजा खुलने भर की देर है, लाइन लग जाएगी। मतलब फिर इस टीएमसी में कोई भी नहीं बचेगा सिवाय ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को छोड़ के, सारे निकल लेंगे। मैं आपसे और एक बड़ा सवाल करता हूं। अभिषेक बनर्जी जी के ऊपर 2 दिन पहले एक जानलेवा हमला हुआ सोनारपुर में। निंदनीय घटना है एक सांसद के ऊपर। ये कभी एक सभ्य लोकतंत्र में ये नहीं हो सकता। बट मेरा सवाल यह है कि जहां पर उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, वहां का सांसद तो तृणमूल कांग्रेस का है, शालिनी घोष। वो कहां पर थे? वो तो थे नहीं। और चलिए वो वहां पर नहीं थे, अभिषेक बनर्जी जी गए, चलो मैं मान लिया। वो तो कलकत्ता में रहते हैं। जब अभिषेक बनर्जी को लेके गए अपोलो हॉस्पिटल, बेलव्यू हॉस्पिटल, वहां क्यों नहीं पहुंचे? आज की डेट में भी जब मैं आपके साथ ये बात कर रहा हूं, तृणमूल कांग्रेस के 42 सांसद, 80 विधायक है। दीदी खुद रास्ते पे है, दीदी खुद धरने पे बैठी है, वहां पर है सिर्फ 6 विधायक और गिने चुने कुछ सांसद। बाकी लोग कहां हैं? देश भर के राजनेता, राहुल गांधी से लेके अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सबने निंदा की है। तृणमूल के जो 42 सांसद है, उन 42 सांसदों ने ट्वीट करके निंदा की है। तो सवाल तो यहां पर खड़ा होता है। आप ये बहुत ही गंभीर सवाल आप खड़े कर रहे हैं कि टीएमसी के नेता, यानी कि जो लोग इस वक्त ममता बनर्जी के साथ बने हुए हैं, वो आगे क्या करेंगे किसी को नहीं पता। वो भी पाला बदल सकते हैं। मैं तो वही बोल रहा हूं, सारे पेंसिल बुकिंग करके रखे हुए हैं, पहले से बुकिंग करके रखे हुए हैं। अच्छा, लोगों के अंदर कितना गुस्सा है क्योंकि ममता बनर्जी कह रही है ये सब बीजेपी करवा रही है। बीजेपी क्यों करवाएगी? देखिए, मैं अभी तृणमूल भी नहीं हूं, मैं अभी बीजेपी भी नहीं हूं। बीजेपी क्यों करवाएगी? बीजेपी का क्या मसला है करवाने का? ये कुछ दिनों पहले से एक नाटक चल रहा था कि ये जो साइन फॉर्जरी का मामला सामने आया है विधायक का, जिसको लेके सीआईडी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो बीजेपी करवा रही है। पॉलिटिकल वेंडेटा, राजनीतिक प्रतिहिंसा कर रही है। बट बंगाल के जो मुख्यमंत्री है शुभेंदु अधिकारी जी, उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियरली बोल दिया कि तृणमूल कांग्रेस के 2 विधायकों ने कंप्लेन किया और उसके बाद इन दोनों विधायकों को निकासित किया गया पार्टी से।
तो कंप्लेन तो तृणमूल ने किया था, बीजेपी तक नहीं किया था। बीजेपी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और मैं फिर से बोल रहा हूं, बीजेपी के पास अभी ऑलमोस्ट फुल मेजोरिटी है लोकसभा में, ऑलमोस्ट। कुछ दिनों में इनका राज्यसभा में 150 क्लियर हो जाएगा। बंगाल में 208 सीटें हैं उनके पास। तो बीजेपी को करवाने की क्या जरूरत है? सब जगह तो उनका मेजोरिटी है। सवाल सबसे बड़ा यह होता है कि एक पार्टी जो 3 टर्म से क्षमता में थी, जिनका 215 सीटें थी, वो 80 पे उतर गए। चलिए हार जीत हो सकता है, बट अभी तक 1 महीना पूरा नहीं हुआ। 4 मई को परिवर्तन हुआ, 4 जून भी नहीं हुआ कि तृणमूल पार्टी के 80 जीते हुए विधायक से 50-55 विधायक टूट के दूसरी पार्टी बना रहे हैं। हाँ। ये कभी मैंने नहीं देखा है। 4 मई को सत्ता परिवर्तन हुआ। रिजू जी, आप तो लंबे समय तक राजनीति में रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि आप इससे दूर हैं। सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन मास बेसिस पर सामूहिक हृदय परिवर्तन हम पहली बार बंगाल में देख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मंदिर का दरवाजा खुला तो सारे लोग निकल लेंगे इधर से उधर। तो ये सामूहिक मास बेसिस पर हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? आपका भी हो गया। और नहीं, देखिए, मेरा बात तो यह है कि मैंने तो मेरा जो सस्पेंशन लेटर है वो मेरा पिंड ट्वीट है, कोई भी देख सकता है। उसमें पार्टी ने नहीं बोला कि मेरे को सस्पेंड किया गया है एंटी पार्टी एक्टिविटी के। मैंने कभी बेईमानी नहीं किया मेरी पार्टी के साथ। जब तृणमूल के गुंडे जो भगवा गुलाल लगा के तत्काल बीजेपी बन के मेरे घर पे चढ़ाव हो गए थे, मेरे मम्मी को, मेरी वाइफ को ये लोग धमकियां दे रहे थे, तब तृणमूल के नेता अभिषेक बनर्जी, उनके पीए सुमित राय, मेरे सांसद, सबको मैंने पागलों की तरह फोन किया कि प्रोटेक्शन दीजिए, बचाइए। किसी ने फोन नहीं उठाया। और इतने साल राष्ट्रीय प्रवक्ता रहने के तौर पे मेरा दिल्ली के बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता, बंगाल के बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ मेरा व्यक्तिगत संपर्क है। उन्होंने फोन उठाया, उन्होंने मेरी परिवार को सुरक्षा दी और मैंने सिर्फ उनको धन्यवाद कहा और उसके लिए मेरे को डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में सस्पेंड किया गया। धन्यवाद भी नहीं कह सकते जी लोग ने प्रोटेक्शन दिया। ये क्या तरीका है? और इसी हाई हैंडेडनेस की वजह से देखिए, मैंने अपना मुंह खोला 9 तारीख को मेरे को सस्पेंड करने के बाद। उस दिन से आज तक तृणमूल के आईटी सेल को मेरे पीछे लगा दिया गया था कि मेरे 100 के फॉलोअर्स के जो फेसबुक पे अकाउंट है उसको रिपोर्ट मार के उड़ा दो, उसका ट्विटर में रिपोर्ट मारो, ये मारो, वो मारो। गालियां दी गई मेरे को, मेरे परिवार को गालियां दी गई। मेरे परिवार भी तो सोशल मीडिया पे है ना, वो भी तो सब देख रहे हैं। और आज आई स्टैंड विंडिकेटेड, क्योंकि जो बातें मैंने कही थी, तृणमूल कांग्रेस के दिए हुए टिकट पे जो लोग सांसद बने, जो लोग विधायक बने, आज वही बात वो लोग कह रहे हैं। अच्छा, तो क्या मैं गलत था या पार्टी गलत थी? रिजू दत्ता, ये बताइए कि ये जो नया धड़ा बनेगा, ये धड़ा अलोन अकेला रहेगा या एनडीए के साथ जाएगा? वो तो समय बताएगा और वो डिसीजन बीजेपी भाजपा लेगी। नहीं, 4 मई के बाद जो समय है उस समय चक्र को आप बेहतर बता रहे हैं। आपके एक बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं, तो आपको बेहतर पता है। टीएमसी के 20 सांसद कब टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आएंगे? आपने कहा 55 विधायक हैं, आपके पास फुल इंफॉर्मेशन है। 55 विधायक हैं जो हो सकता है कल तक स्पीकर से मिल भी ले, एक नया धड़ा बन जाए। मैंने 55 इसलिए बोला क्योंकि देखिए, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। देखिए, हाँ, वही मैं बोल रहा हूं, आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, आपने एनसीपी का भी केस देखा, आपने शिवसेना का भी मामला देखा। ये सब बातें ना बहुत डेवलपिंग स्टोरीज होते हैं। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं लास्ट 9 साल से एक पार्टी का, तो मैं भी जानता हूं। अब इसमें क्या कंटिन्यूअस फेस टाइम कॉल्स हो रहे हैं, वीडियो कॉल्स हो रहे हैं, दोनों तरफ बातें चल रही हैं, तो ये डेवलपिंग स्टोरी है। बट एंटी डिफेक्शन लॉ से बचने के लिए आपको 53 विधायक चाहिए। मुद्दा मतलब मोटा बात यही है। ओके, तो ममता बनर्जी धरने पर आज निकली थी, उनके साथ 4 या 5 उनके साथ नेता थे। ये नेता भी आगे कंटिन्यू रहेंगे दीदी के साथ या? अगला 48 घंटा बंगाल की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से बड़ी ब्रेकिंग दे रहे हैं। मैंने जिन 4 नेताओं का जिक्र किया उसमें कल्याण बनर्जी भी हैं। देखिए, दर्शक हो या आप हो, आप कुछ भी मायने निकाल सकते हैं। मैंने सिर्फ इतना बोला कि अगला 48 घंटा बंगाल की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रिजू दत्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ताल ठोक के भी जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।